हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप सभी को एक बात तो अच्छे से पता होगी कि ये शिव शक्ति जर्नी है, यानी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बनने तक की जर्नी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बॉडी के अंदर DMDF एनर्जी बैलेंस हो, आपके माइंड में DMDF एनर्जी के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। आप में से जिनको भी ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं चाहिए या रिलेशनशिप के ऊपर से विश्वास उठ गया है या फिर अपनी लाइफ में रिलेशनशिप से कोई मतलब ही नहीं है, आपका गोल ही नहीं है, तो आप सब ये वीडियो स्किप कर दो, मत देखो, क्योंकि ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। अगर आप अपनी लाइफ के बिगड़े हुए आपके रिश्ते आपके पार्टनर के साथ सुधारना चाहते हैं या अच्छा हस्बैंड मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन तक पहुंचना चाहते हैं, तभी आपके लिए ये यिंग यांग का कॉन्सेप्ट या मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए यूज़फुल होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप फेमिनिन है और प्रॉपर फेमिनिन एनर्जी में नहीं है तो पक्का आप किसी भी व्यक्ति के साथ, लड़के के साथ या मैस्कुलिन के साथ एक कंफर्टेबल रिलेशन नहीं बना पाएंगे। और अगर आप एक मैस्कुलिन है और प्रॉपर मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं है तो आप किसी भी फीमेल के साथ यानी फेमिनिन एनर्जी के साथ कंफर्टेबल रिश्ता नहीं बना पाएंगे। आपको अगर लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी दूसरे लड़का या लड़की के साथ शादी करके या रिलेशनशिप स्टार्ट करके कंफर्टेबल रिश्ता बना लूँगी या बना लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपके अंदर एनर्जी बैलेंस नहीं होती। मैंने कई बार अपने सेशन में कहा है कि आप ट्विन फ्लेम के साथ क्या किसी के साथ भी खुश नहीं रह पाएंगे अगर आपके अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है। अगर आपने अपनी एनर्जी को हील करके एक बैलेंस DMDF एनर्जी अपने माइंड और अपने बॉडी में क्रिएट नहीं की है तो आप चाहकर भी उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं करा पाएंगे, क्योंकि नेचुरल एनर्जी फ्लो ही डिसबैलेंस है। आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ काफ़ी हद तक ये एनर्जी मैच होती है और बैलेंस भी होती है। आप दोनों के बीच एक इमोशनल पुल भी होता है, वो प्लस आप माइनस या आप माइनस वो प्लस होते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि सिर्फ 5D में ही कंफर्टेबल होता है, 3D में कंफर्टेबल नहीं होता है। आप दोनों 3D में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली नहीं रह पा रहे हैं, 5D में बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर 3D में ना मिलना हो तो 5D में आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा फील करेंगे, एक दूसरे के अवेलेबल हैं, एक दूसरे को याद भी कर रहे हैं। लेकिन 3D में वो पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो नेचुरल मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी है वो आप 3D में अप्लाई ही कहाँ कर पा रहे हैं। 3D में तो आप अपनी नेचुरल एनर्जी से ऑपरेट नहीं करते हैं, आपको बिलीफ सिस्टम रोकता है, सोसाइटी में जो आपने देखा है, सीखा है, लोगों का फेयर आपको रोकता है, आपकी फैमिली के साथ या थर्ड पार्टी के साथ कमिटमेंट और कर्मा आपको रोकते हैं। तो नेचुरल एनर्जी से आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपनी नेचुरल एनर्जी से कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई चीज़ कर सकते हैं? अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक नेचुरल एनर्जी से रह सकते हैं? नहीं रहते हैं। हमेशा आपको ऊपरी जो बातें हैं, ऊपरी बिलीफ सिस्टम या समाज, सोसाइटी, ये सारी मिक्स उधर से भी एनर्जी आएंगी और आपके ऊपर हावी होंगी और आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आप समझिए इस बात को ध्यान से, तभी आप मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस कर पाएंगे। आप DMDF एनर्जी तुरंत बैलेंस कर सकते हैं, इतना हीलिंग, इतना इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप एक बात समझ जाएं कि आपको अपने ऑथेंटिक एनर्जी से ऑपरेट करना है, ऑथेंटिक एनर्जी से एक्शन डिसीजंस लेने हैं, ना कि बाहरी बिलीफ सिस्टम और फियर की वजह से। अगर बाहरी बिलीफ सिस्टम और फियर की एनर्जी आप निकाल दे तो आप बताइए कि आप कैसे हैं, आपकी ऑथेंटिक एनर्जी कैसी है? आपकी ऑथेंटिक एनर्जी नेचुरल आपको आपके ट्विन फ्लेम के पास ही ले जाती है। और आपके DM को भी अगर वो सारी चीज़ें छोड़ करके अपनी ऑथेंटिक फीलिंग को फॉलो करे तो नेचुरली उनकी फीलिंग उनको आप तक ही ले आती है। तो फिर कहाँ है सेपरेशन? कहीं नहीं है सेपरेशन, यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई DMDF एनर्जी, इतना मेडिटेशन, टेंट्रम करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम तो यही है ना कि उस बिलीफ सिस्टम को, उस फियर को इग्नोर करके अपनी ऑथेंटिक एनर्जी से ऑपरेट करना। अब हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है। कोई तुरंत ये चीज़ कर सकता है, इमीडिएट, कोई 10 दिन में ये सीख सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा ठोकर खाने के बाद सालों लग सकते हैं इसको सीखने में। और DF की शिकायत ये रहती है कि हम तो सीख लें, हम हीलिंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, लेकिन हमारा DM वो नहीं सीख रहा है या उसको रियलाइजेशन नहीं है, तब क्या करे? सारी की सारी प्रॉब्लम तो वही है। यह आपका भ्रम है कि सारी की सारी प्रॉब्लम वही है।
आपकी हीलिंग होनी है, आप हील हो जाओ, भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं, वो व्यवस्था करते हैं, वो सिचुएशन बनाते हैं, लेकिन वो पहले ये देखते हैं कि आप रेडी हो कि नहीं। आप रेडी हो, आप अपनी डीएम के लिए स्पेस बनाओ, आप अपनी एनर्जी बैलेंस करो। आपके डीएम के लिए रास्ता ईश्वर बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ब्लेम करते हैं कि नहीं डीएम को ठीक होना है, क्योंकि आप बाहर देख रहे हो। आप अपनी एनर्जी देखिए, और अपनी एनर्जी हील करने के लिए आप सिर्फ डीएम की तरफ मत देखिए कि वो जो मिरर कर रहा है वही में मुझे हील करना है। आपको ये पूरी दुनिया मिरर कर रही है। जैसे डीएम डीएफ एनर्जी हील करना है तो आप देखो ना कि आपके डीएम के साथ सिर्फ नहीं, दूसरों के साथ भी आपके हस्बैंड के साथ आपका कैसा है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका कैसा है, आपकी फैमिली के साथ आपका कैसा है। जो एक प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन की आदतें होती हैं, प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है, वो सारी आपके अंदर है कि नहीं। आप डीएम को देखकर उसे बैलेंस ना करें। आप पहले अपनी 3D लाइफ में जो ऑथेंटिक एक डीएफ की एनर्जी होती है, उस एनर्जी में आप आ जाएं, उस एनर्जी में आप रहना शुरू कर दें। अगर आप बहुत हील्ड हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि आपसे गलती ना हो, भले आपके डीएम से गलती हो जाए, उनको सीखने में ठीक है थोड़े और टाइम लग जाए, आप वेट कर लोगे, क्योंकि वेट करना ही एकमात्र रास्ता है। जब पार्वती माता अपने आप को तैयार कर रही थी तो शिव जी वेट ही कर रहे थे। तो जो ज़्यादा हील है उसको वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि नहीं आपके साथ सब कुछ हील हो गया है, सब कुछ ठीक है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके डीएम को करने की ज़रूरत है, तो ज़रा गौर करके अपनी लाइफ देखिएगा। क्योंकि अगर आप हील हैं तो आपकी लाइफ बैलेंस, आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन वाली और आपकी लाइफ ईजी गोइंग हो जाएगी। अगर आपकी फीमेल एनर्जी प्रॉपर हील हो चुकी है तो आपके हस्बैंड को भी आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगेगा, या आप किसी और लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में जाती हैं तो उसको भी आपके साथ रहना, आपसे प्यार करना इजी लगेगा। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी जाती हैं तो भी लोग, यानी आपका अपोजिट जेंडर, आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपके साथ रह के पीस और कंफर्टेबल फील करेंगे। आपको शादी के लिए एक परफेक्ट लड़की के रूप में देखा जाने लगेगा। आपको शादी के बहुत प्रपोजल आएंगे। लड़के भी आपको यूज़ करना या गर्लफ्रेंड बनाने को लेकर के नहीं, बल्कि शादी को लेकर के आपके बारे में क्लियर होंगे। आपके मंगल और वीनस प्लैनेट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि आपके अंदर अभी एनर्जी बैलेंस नहीं हुई है तो आप अपनी ही 3D लाइफ को देखो। ना आपकी तरफ आपके डीएम अट्रैक्ट होंगे, ना कोई और लड़का अट्रैक्ट होगा, और अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाते भी हैं तो उनके साथ भी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। ठीक है, मान लीजिए कि अब आपने अपने अंदर फाइंड किया कि आपके अंदर एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो अब आप बैलेंस कैसे करेंगे? क्या है ईजी तरीका? जो ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, वो कैसे अब फटाफट अपनी एनर्जी को बैलेंस करें? क्या है तरीका? एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, इसीलिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा इस टॉपिक पे जो है। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि बीच बीच में इसके बारे में ट्विन फ्लेम जर्नी में बात होते रहनी चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक ले लिया इस बार। अब ध्यान दीजिए कि डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस करने के लिए 2 या 3 बातें आपको एकदम अपने दिमाग में बिठा लेनी है। पहली चीज़ तो आपको सर्च कर लेना है, आप जिस भी एनर्जी में हैं, जैसे आप एक फीमेल हैं अगर, तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है वो देख लीजिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से ध्यान रख लीजिए और अपने अंदर देख लीजिए कि क्या उसमें से आपके अंदर है, क्या नहीं है, उसमें क्या आपको अपनाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सर्च करें, उसको अपनाएं, जो गलत है उसे छोड़ें। अब इसके बाद सबसे बड़ी दूसरी बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि बराबरी की एनर्जी में आइए। आप एक सोल है, ना ही मेल है ना ही फीमेल है। उसके बाद एनर्जी बैलेंस करने के बाद ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन आपके अंदर होना चाहिए कि ना ही आप मेल है ना ही आप फीमेल है, आप एक सोल हैं और डीएम डीएफ दोनों ही एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे जो सिखाया गया ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि मुझे लगता है कि फेमिनिन एनर्जी में तो मैं पहले भी थी, लेकिन यूनिवर्स के द्वारा जो सिखाया गया वो ये सिखाया गया कि दोनों ही एनर्जी में मुझे रहना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है। मेरे ही अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का सोर्स भी होना चाहिए, मेरे ही अंदर फेमिनिन एनर्जी का भी सोर्स होना चाहिए। मुझे मेरे अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस करके पूर्णतः कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मेल एनर्जी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये सब मैंने सिखाया गया एक तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़, तीसरी चीज़, कि अपने से अपोजिट जेंडर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
क्योंकि पूर्णतः कंप्लीट होने के बाद भले ही आपको ज़रूरत नहीं है मेल की, तो कई फीमेल एनर्जीज ऐसा करने लग जाती हैं कि वो अब मेल एनर्जी की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही, वो इंडिपेंडेंट हैं, तो वो मेल की डिसरिस्पेक्ट करने लग जाती हैं या उनको ऐसा दिखाती हैं कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये डिसबैलेंस एनर्जी है, ये आपको ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में डाल देता है और आपकी फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको, अगर आप फीमेल हैं और इंडिपेंडेंट भी है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपोजिट जेंडर यानी मैस्कुलिन की। और अगर आप उनके साथ रिलेशन चाहती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहती हैं, तो आपके अंदर दोनों ही एनर्जी है, लेकिन फिर भी जब आप अपने मैस्कुलिन के साथ हो तो आप फेमिनिन एनर्जी से ही ऑपरेट करें। उनके सामने आप अपनी सारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को ही पावर बना करके यूज़ करें। वो ही आपकी, मैस्कुलिन के सामने आपकी जो रियल फेमिनिन एनर्जी है वो ही आपकी पावर होती है, ये आप समझें। और एक मैस्कुलिन के अंदर भी बहुत इमोशन होते हैं, फेमिनिन एनर्जीज के भी गुण हो सकते हैं, लेकिन एक फेमिनिन के सामने उनका जो डिवाइन मैस्कुलिन वाला नेचर है उसी से ऑपरेट करना चाहिए ताकि वो अपनी फेमिनिन को कंफर्टेबल फील करा सकें। अब ये मेल आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। अगर आप एक महिला हैं तो वो आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मेल एनर्जी की रिस्पेक्ट में सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड की ही रिस्पेक्ट करें। सभी प्रकार के मेल्स की आपके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो आदत डालिए आप। और एक बात और ध्यान रखिए कि इन सब चीज़ों के चक्कर में कभी भी आप अपना सेल्फ लव सेक्रीफाइस ना करें। आपको महिला बनाया गया है या पुरुष बनाया गया है, आप अपनी एनर्जी का सम्मान करें। आप कभी भी बुरा फील ना करें कि आपको फीमेल बनाया गया है तो आपको अब सहना पड़ेगा, आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी फीमेल एनर्जी के पावर को पहचानें, अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करें और अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ भी आप खुश रह सकते हो। इस बात पे आप बिलीव करें, सेल्फ लव करें। जो गलत है उसको गलत बोले, जो सही है उसको सही बोले। अगर आप ज़्यादा बोल रही हैं तो इसका ये मतलब मत समझे कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में जा रही हैं। आप ये समझें कि आप ही के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों होनी चाहिए और इस बात को आप एक्सेप्ट करें। सेल्फ लव करना सबका अधिकार होता है। महिलाओं में सेल्फ लव बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाता है क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें सेल्फ लव की। अब क्योंकि आपको किसी मेल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है तो अपनी रक्षा स्वयं करना आपको सीखना होगा। अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए लड़ना, अपनी खुशी का ख्याल रखना, ये आपको खुद सीखना होगा। ये DMDF एनर्जी बैलेंसिंग का ही एक पार्ट है। जो आप मैस्कुलिन फेमिनिन हील करने के लिए रिचुअल्स करते हो, प्राणायाम करते हो, DMDF एनर्जी बैलेंस करने के लिए और मेडिटेशंस करते हो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप समझें और इसे एक्सेप्ट करें और इसे अपने जीवन में उतारें। इससे भी आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी हील होने में मदद होती है, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं करना है, अपने माइंड के अंदर भी बैलेंस करना है। अपने माइंड से वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्लियर करें ताकि आप अपने ऑथेंटिक एनर्जी से ऑपरेट कर सकें। अब सबसे लास्ट बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई बहुत कॉन्शियस होके करे तो बिना मेडिटेशन या बिना किसी क्रिया के आप अपने माइंड बॉडी के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन अगर आपके अंदर इतना डेडिकेशन नहीं है, इतनी समझ नहीं है, या फिर आप इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तब आपको आपका ध्यान खींचने के लिए, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करने की तरफ अवेयरनेस के लिए आपको कुछ हीलिंग टेक्निक्स करनी पड़ती है, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और इसके लिए मैं आपको 3 आसान तरीके बता देती हूँ। इसको आप प्रैक्टिस करिए, आपका ध्यान DMDF बैलेंसिंग की तरफ खींचने लगेगा। आप अपने आप ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे और धीरे धीरे माइंड से रिलीज़ करने लग जाएंगे। पहला है अफर्मेशन टेक्निक। आपके दिमाग से अगर आपको बिलीफ सिस्टम निकालना है तो आप ध्यान रखिए, आप अपना नेगेटिव इश्यूज़ फाइंड कर लीजिए, उसको रिलीज़ करने के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए और उसको चैंट करिए हर दिन 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट। इससे आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगी और वो जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम रिलीज़ होंगे और नए बिलीफ सिस्टम आप अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल पाओगे। दूसरी टेक्निक है संकल्प करके आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। 15 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। उसके पहले 2 मिनट का प्रेयर ज़रूर कर लें कि हे ईश्वर, मेरे बॉडी के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ के गुण आएँ, दोनों ही मेरी एनर्जी बैलेंस हो, मैं अंदर से कंप्लीट फील करूं।
ऐसा प्रेयर करने के बाद आप प्राणायाम शुरू करें और हर सांस में आप ऐसा महसूस करें कि यूनिवर्स से ही आपके सांसों के द्वारा वो पावर्स आपके अंदर जा रही हैं, जो कि आपके दोनों नाड़ियों को क्लीन कर रही हैं और बैलेंस कर रही हैं। आपके दोनों बॉडी साइड की एनर्जी बैलेंस हो रही है। ऐसा सोचते हुए, ऐसा विजुलाइज करते हुए 15 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। और तीसरी सबसे लास्ट चीज़ आप ये करें कि अपनी आइडियल देवी का ध्यान करें। जो भी आपकी आइडियल देवी हैं, जैसे मैं राधा रानी का ध्यान करती हूँ, आप माँ पार्वती का कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राधा रानी आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं कर सकती। कोई भी देवी के अंदर पूर्ण एनर्जी होती है, फेमिनिन मैस्कुलिन, उनके अंदर शक्ति होती है, वो कंप्लीट होती है, तो वो आपको ब्लेस कर सकती हैं इस एनर्जी से। तो आप अपनी आइडियल देवी का ध्यान करें, उनकी साधना करें, उनका नाम जप करें। 15 मिनट ज़रूर आप प्रेयर करके, उन्हें सरेंडर करके उनसे शक्ति मांगे और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको शक्ति दें कि आपके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो और आप अपनी नेचुरल पावर में आ सकें। अगर आप महिला हैं तो आप देवी से ये प्रार्थना कर सकती हैं, और अगर कोई मैस्कुलिन है, मेल है, तो वो भोलेनाथ से या फिर श्री कृष्ण से ये प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं और महिलाओं की प्रॉब्लम्स, अपने रिलेशनशिप, उन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो शक्ति आप निभाने की अपनी देवी से ही मांगे, लेकिन हार ना माने। आपको अगर महिला बनाया गया है तो आप महिलाओं वाले सारे फ़र्ज़ अदा करें। शक्ति आप देवी से ही मांगे, वो आपकी हेल्प करेंगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी लग रहा था। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। ये साल अब जाने वाला है, नया साल जल्द ही आने वाला है। होप कि आने वाला साल आप सबके जीवन में नई खुशियाँ लेकर के आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।